नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 6 जनवरी 2022 और यहाँ पे 7 जनवरी 2022 वीकेंड फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस लेकर आपके सामने दोस्तों हाजिर हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे, फिर इंडेक्स को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे एक एक करके। लेकिन बता दूं, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए, साथ साथ शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल भी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आज देखिए, ये कल का कैंडल है बैंक निफ्टी का और ये आज का कैंडल है। तो आज का कैंडल आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल इनसाइड कैंडल है ना। कल के पूरे कैंडल के बॉडी के अंदर में ये पूरा का पूरा कैंडल समाया हुआ है, यानी इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल का एक फैक्टर क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अमिताभ बच्चन है और यहाँ पे राजपाल यादव है छोटा सा, तो राजपाल यादव तब तक ताकतवर नहीं बन सकते जब तक अमिताभ बच्चन को हाइट को ब्रेक नहीं करेंगे, है ना। या तो ऊपर ब्रेक कर दे, चाहे तो नीचे ब्रेक कर दे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही फंसा रह जाएगा। तो अभी क्या हुआ, ये मामला क्या चला गया इस मामले में चला गया ये साइडवेज। तो आपने देखा होगा लगभग एक बार नीचे तेजी से डाउन, गैप डाउन, फिर कवर किया, कवर करने के बाद वापस नीचे आ गया और रेंज में ट्रेड हो गया। आपने ऐसा ही सिचुएशन आज अब बैंक निफ्टी में देखा होगा। खैर, हम लोग 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल जो है आज का ओपनिंग देखते हैं, काफ़ी अच्छा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन ही अच्छा बोलूँगा, कारण जो लेवल उम्मीद किया था कि उस जगह पर आना चाहिए, लगभग वहीं पर आया, ओपन हुआ और उसके बाद से नीचे गया, नीचे जाने के बाद कवर करके बराबर कर दिया। तो लो लगाया इसने 37,100 के 58 के आसपास में और हाई मारा है 37,750 में। ओपनिंग हुआ था 37,242, लो क्लोज किया 37,490। तो हम देख रहे हैं कि ओपनिंग के आसपास लगभग 200 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, तो इसलिए कैंडल ग्रीन में दिख रहा है। हम तब तक पॉजिटिव नहीं हो सकते जब तक वापस 37,800 के ऊपर जब तक हम नहीं निकलते हैं, हम पॉजिटिव अभी फिलहाल नहीं होंगे। हम कमजोर तब तक नहीं हो सकते जब तक हम 36,700 के नीचे नहीं जाते हैं। तो ये दो कंडीशन हो गए, कमजोर और मजबूती का आपको लेवल बता दिया कि या तो हमें कमजोर होना है तो एक कंडीशन है कि हम नीचे निकल जाएं, इसके नीचे 36,700 के नीचे। अगर मजबूत होना है तो 37,800 के ऊपर 1000 पॉइंट का रेंज में बैंक निफ्टी घूम रहा है। आज चलते हैं अभी ऑप्शन चेन एनालिसिस पर, देखते हैं कि ऑप्शन चेन के हिसाब से डेटा नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए क्या बन रहा है। तो चलते हैं ऑप्शन चेन पर। यहाँ पर बैंक निफ्टी का डेटा लगा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आज एक्सपायर हो गया है। ये 6 तारीख का एक्सपायरी कंप्लीट हो चुका है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करके डेट को बदलना होगा और अगले एक्सपायरी यानी कि 13 तारीख की एक्सपायरी को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही 13 तारीख का डेटा लगाता हूँ, यहाँ पे पुट कॉल रेशियो 0.83 है, यानी कि ओवर सोल्ड सिचुएशन के आसपास में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा है, बाउंस होने के लिए अभी भी स्पेस है, हम लोगों के पास गैप थोड़ा सा बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्लोज कर रहे थे 37,490 के आसपास से हमारी क्लोजिंग हुई है, तो हम कहीं ना कहीं 37,500 के आसपास में एट द मनी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आगे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढने के लिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारा और इधर सपोर्ट है हमारा। अब देखिए 37,500 के पास में एट द मनी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9,07,125 हमारा कॉल राइटर है, जिसमें कि 6,73,925 ये आज ही एड हुआ है। तो यानी ये लोग वो व्यक्ति है जो ये मान के चल रहा है कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जा सकता, इसके ऊपर नहीं जा सकता या नहीं टिकेगा। तो ये वो व्यक्ति है 9,07,125। इसके मुकाबले पुट बाइंग हो रही है। तो पुट बाइंग जो होता है, ये एक तरह का ये भी मान के चल रहा है कि 37,500 के ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए हम पुट को बाय कर लेते हैं, यानी कि ये नीचे ही रहेगा। तो नीचे रहेगा, इसका मतलब हम पुट बाय कर रहे हैं, तभी तो कॉल राइटर का सपोर्टर हो गया पुट बाय। तो रेजिस्टेंस जो है अभी हम 37,500 का लेके चल रहे हैं, पहला वाला रेजिस्टेंस हमारा 37,500 का होगा। 37,600 का मुकाबला क्या हो रहा है, तो यहाँ 3,66,425 कॉल राइटर है और यहाँ पे पुट बायर 1,60,000, यानी कि इसकी राहें अभी और भी मुश्किल हो गई ऊपर में 37,600 पे। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है, पहाड़ पर जैसे आप चढ़ेंगे तो कठिनाई तो होता ही रहेगा। तो 37,600 पे भी रेजिस्टेंस है। 37,700 की बात करते हैं तो यहाँ पे 3,56,500 के आसपास में हमारा कॉल राइटर है, तो 37,700 भी हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि इसके मुकाबले अगर हम पुट को देखते हैं तो मात्र 1,05,000 है। 37,800 का मुकाबला देखते हैं तो 3,07,225 कॉल राइटर है, पुट में देखते हैं तो 78,975 है। तो मैं फिलहाल 37,800 तक को ही रेजिस्टेंस एरिया लेके चलूंगा। इसके ऊपर 37,900 और 38,000 वो हमारा बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। 38,000 तो हमारा एकदम फाइनल वाला होगा। तो अभी फिलहाल में 37,800 तक का, क्योंकि आज हम 37,752 के आसपास में कहीं गए हुए थे, तो हम इसको रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे जरा सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट में क्या मुकाबला चल रहा है,
37,400 पे। यहाँ पे हम 2,06,250 पुट बायर है। कॉल में देखते हैं तो 1,78,700। देखिए ये कॉल राइटर है और ये पुट बायर है, तो ये एक्चुअली सपोर्ट तो इसी को कर रहा है, लेकिन चूंकि हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं इसलिए फिलहाल हम सपोर्ट इसको लेके चल सकते हैं 37,400। बहुत ही कमजोर सपोर्ट है, ये बोलने में जरा से भी हिचकिचाना नहीं, ये बहुत ही कमजोर सपोर्ट है 37,400, टूट सकता है। 37,300 के बाद देखते हैं तो यहाँ पे 1,86,425 पुट में ओपन इंटरेस्ट है। कॉल में देखते हैं तो 1,42,000, तो ये भी देखिए सब इसके मुकाबले इससे ज़्यादा तो है, यहाँ पे 1,86,000, तो हम एक सपोर्ट इसको पकड़ के चल सकते हैं। देखिए सबसे बढ़िया सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 37,000 पर, सीधी सीधी समझिए। यहाँ पे 7,93,000 है, इसके मुकाबले में कॉल में कुछ भी नहीं है, 2,43,000 है, और 4,27,000 तो आज ही एड हुआ इसमें। इसका मतलब ये अच्छा सपोर्ट बनेगा। तो इसके अच्छा सपोर्ट बनने का मतलब है कि आज जहां हम लो लगाने गए थे 37,200 के 37,050 के आसपास में गए थे ना, यानी हम 37,100 के आसपास कहीं ना कहीं गए थे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 37,200 से लेके 37,100 तक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि हम ठीक इसके पास में गए थे 37,052 के आसपास में लो लगाए थे और वहाँ से रिटर्न कर गए। तो 37,100 और 37,000 मजबूत सपोर्ट होगा। जैसे यहाँ 38,000 मजबूत रेजिस्टेंस है, उसी तरह 37,000 जो है मजबूत सपोर्ट भी बन रहा है। तो फिलहाल ये 4 रेजिस्टेंस में सपोर्ट देख रहा हूँ, 400, 300, 37,200, 37,100। इधर रेजिस्टेंस है 37,500, 600, 700 और 800। अब चलेंगे दोस्तों वापस से चार्ट पर और बाय और सेल का लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चार्ट पर, तो देखिए वापस से चार्ट पर आ गया हूँ। चार्ट पर आप यहाँ पे साफ सुथरा देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम इसने बनाया था, मैंने आपको पिछले बार भी दिखाया था। उसके ऊपर की जब तक क्लोजिंग नहीं होगा ये मजबूत नहीं होगा, और वो क्लोजिंग हमें कहीं ना कहीं 37,900 से 38,000 का लेवल होना चाहिए, तभी हम मजबूत होंगे। नहीं तो अभी और नीचे ऐसे ऐसे करके इसका एक हैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, फिर जाके ऐसे करके ऊपर आएगा ब्रेकआउट, तो अभी टाइम लग सकता है, थोड़ा नीचे और भी आ सकता है करेक्शन, बात समझ रहे। अभी ऐसे ऐसे हैंडल नीचे बनना स्टार्ट हो जाएगा तो पूरा कप विथ हैंडल हो जाएगा। तो देखिए अगर हमें बाय करने की कोशिश करना है कल, तो हम कहाँ पे बाय करेंगे, हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं 37,495 के आसपास में कर रहे हैं, 490 के आसपास में कर रहे हैं बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहला जो रजिस्टेंस एरिया है 37,500, 525, 550, हम 37,550 के ऊपर में एक बाय का एरिया लेने की कोशिश करेंगे, और हम यहाँ पे टारगेट ऊपर की तरफ में देख सकते हैं। सबसे पहला वाला 37,600, बहुत ही छोटा सा 37,600, इसके ऊपर हम टिक गए तो 37,700 से लेके हम 37,800 तक जाने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा हाई है 37,750 के आसपास में, हम कहीं ना कहीं इसको क्लेम कर सकते हैं, इसलिए 37,750, 800 ये हमारा टारगेट हो सकता है। अब यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना हो तो ज़रूर आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 37,500 के स्ट्राइक प्राइस का भी कर सकते हैं और 37,600 का भी स्ट्राइक प्राइस का आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये ऊपर नहीं जाके नीचे आता है तो हम सेल साइड भी जा सकते हैं, और सेल साइड हमें कौन सा लेवल रखना होगा इस बात को ध्यान रखना है। तो हमें सेल करना है, देखिए हम क्लोजिंग कर रहे हैं 37,400 और 500 के बीच में, हम 37,400 के नीचे सेल कर सकते हैं, 37,400 है ना। 37,400 के नीचे निकलेगा, ये पहला सपोर्ट एरिया आएगा, इसके नीचे हम सेल कर देंगे, और टारगेट हम 37,100 तक का, जो कि हमारा लोएस्ट प्राइस था 37,52 था, वहां तक पहुंच सकते हैं, यानी हम 37,100 तक पहुंच सकते हैं। आप यहां से पुट ऑप्शन को भी अगर आप चाहें तो पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 37,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। अगर ये ऐसा नहीं हुआ, गैप अप हो गया, तो गैप अप में अभी फिर मैं वही कहूंगा कि मेरे लिए अभी गैप अप एक ही लेवल है भाई। आप यहाँ देख रहे हैं और ये यहाँ पे बिल्कुल होल्ड कर रहा है, तो या तो इसके ऊपर खड़ा हो जाए, इसके ऊपर जाके ये 38,000 के पास आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम या तो 37,900 पर ओपन हो सकते हैं, या हम 38,000 पर ओपन हो सकते हैं। ये दो एरिया ही गैप अप एरिया मेरे लिए होगा, और नहीं तो हम 37,800 पर ओपन हो सकते हैं, यही 3 एरिया। तो मान लीजिए पहला कंडीशन कि 37,800 पर ओपन होते हैं, तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमें वेट एंड वॉच करना है 37,800। आप एक बार जो रिस्की ट्रेडर हैं वो जरूर शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम 37,752 का हाई लगाए थे, तो हम अगर इसके पास होते हैं तो सेलिंग आ सकता है, तो भी यहाँ से सेल हो सकता है। अगर यहाँ पे सेल किया और ऊपर चला गया ये उल्टा 37,900 के पास में, तब आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि ऊपर के साइड में क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं सेल साइड में। नीचे खुल जाएगा टारगेट आपका 37,700 से लेके 37,500 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। और कितने का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन को बाय करेंगे,
पुट ऑप्शन रहेगा 37,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ गैप अप और गैप डाउन खुल गया तब तो गैप डाउन भी देखेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए गैप डाउन खुल गया, कितना पे खुलना चाहिए, अभी 37,400 पे, तो नीचे के लेवल तो आज का हमारा सपोर्ट 37,050 आया, तो हम ये मान के चलते हैं कि 37,100 पे खुल सकता है या 37,000 पे खुल सकता है। तो ये लेवल पर अगर ये खुलता है तो आपको यहाँ से डेफिनेटली बाइंग ही करना चाहिए, क्योंकि आज भी आपने देखा कि इस लेवल से अच्छी बाइंग आई, अच्छी रिकवरी आई। तो बाय करेंगे। ऊपर टारगेट 37,200 से लेके 37,400 तक का टारगेट फिर आपको मिल सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन, तो 37,100 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं और 37,200 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए एक और भी कंडीशन, पहले हम इसको MACD को देखते हैं। तो MACD काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, इंडिकेटर पॉजिटिव है। RSI में थोड़ा सा मोमेंटम कम हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कम हुआ है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा एक आध दिन और नीचे आएगा और क्या आएगा। तो और पुट कॉल रेशियो चूंकि नीचे साइड में है तो उसके नीचे आने पर बाउंस आ जाएगा। हम इसके 15 मिनट के चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं और ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए बिल्कुल आपको साइडवेज माहौल दिख रहा होगा निफ्टी में, ना बैंक निफ्टी में, देखिए है ना। और कल मैंने ये वाला बताया था ना कि अगर इसके नीचे खुलता है, याद करिए कल वाला वीडियो, कि अगर इसके नीचे आता है तो आपको तुरंत बिकवाली आएगी और ये इस लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। और 37,000 के लेवल को लगभग टच कर ही दिया था, है ना। फिर यहाँ से एकदम साइडवेज चला गया, ये देखिए एकदम रिकवरी किया, लेकिन साइडवेज अंदाज में, कि लेने का मौका भी नहीं दे रहा होगा। अब इस तरह से इसने चार्ट को बना लिया है कि अब आप देखेंगे कि ऊपर से इस तरह से एक लाइन आएगा, ठीक है। अब आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, देखिए, है ना, और इस तरह से इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो सिंपल बात है कि अगर हम बड़े 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो आपको रेंज में नजर आएगा, तो हमें इस कॉर्नर के ऊपर निकलने पर बाय करना होगा, क्योंकि वहीं से हम बार बार गिर जा रहे हैं। तो हमारी बाइंग एरिया बनेगी 37,700 के ऊपर 15 मिनट के चार्ट पर। अगर हम इस कॉर्नर एरिया को पकड़ के चलते हैं, यहाँ से अगर हम इस कॉर्नर एरिया को मैच कराते हैं तो 37,750 के ऊपर बाइंग आ जाएगी, तो 37,800 से लेकर 38,000 की तरफ भागेगा। सेल करना होगा तो वो भी आपको बहुत ही यहाँ पे कंफर्टेबल एरिया मिल रहा है। आप देखेंगे इस प्राइस का आपको सपोर्ट लेने की ये कोशिश कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, ठीक उसके पास में ये रुकने की कोशिश कर रहा है। तो इसके नीचे अगर वापस आता है 37,400 के नीचे आ जाता है, 350 के नीचे आता है, तो वापस से 37,000 वाला लेवल आपको दिखा देगा बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। अब चलेंगे जरा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स भाई, सबसे पहले तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आएगा और ये आ गया आपके सामने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए वही इनसाइड रह गया ये भी, तो अभी हमारे लिए इसमें कोई जोन नहीं बनेगा। 1190 के ऊपर निकलता है तो 1200-1210 का छोटा सा टारगेट, और ट्रेन लाइन के नीचे 1130 के आएगा तो 1100 का टारगेट देगा। एक्सिस बैंक में मूवमेंट है और ये सस्टेन भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है एक्सिस बैंक तो अपने आप को होल्ड करने का। ऊपर 735 के ऊपर कल निकलेगा तो 50 तक के टारगेट देने की क्षमता रखता है। बंधन बैंक में एकदम जगह पे है, एकदम देखिए पोजीशन, अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो भाई यही जगह है जहाँ पे बंधन बैंक में पोजीशन बनाया जा सकता है। 265-66 के ऊपर निकलेगा, 280 से 285 तक के टारगेट बंधन बैंक में देखने को बनेंगे। तो बंधन बैंक पे नजर रखिए, 300 के टारगेट 280 से 300 के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक बी की, तो देखिए अच्छा ब्रेकआउट मिला। PSU बैंक में अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है और टारगेट लगभग 86 वाला जो कल ही बात हम लोग कर रहे थे वो दे दिया। अब हमारा टारगेट बचा 88 का और 90 का। तो जैसे जैसे अपने हाई के ऊपर निकलते जाए आप अपना स्टॉप लॉस को टेल करते हुए पीछे पीछे आ जाइए, ये रेजिस्टेंस एरिया के पास आ चुका है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसमें भी मूवमेंट है और 54 के, हाँ बैंक ऑफ इंडिया ना, बिल्कुल 54 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 55 से 56 तक का टारगेट देगा। देखिए बैंक ऑफ इंडिया अगर ऊपर से भी देखते हैं तो यही रिजेक्शन पॉइंट था बैंक ऑफ इंडिया में, जिसको फाइनली इसने क्रॉस ओवर करके सस्टेन कर रहा है। केनरा बैंक की बात करते हैं तो केनरा बैंक में भी मूवमेंट आ गया। केनरा बैंक के 215 वाला टारगेट अचीव होने की तैयारी में, अभी हुआ नहीं है लेकिन अचीव हो सकता है। यहाँ से एरो लगाया था कि ऊपर जाने से गया, लेकिन इस जगह से गया, थोड़ा लेट से गया। अब ये इस लाइन को हटा दीजिए और इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करिए। सारे सरकारी बैंक में क्या देख रहे हैं हम लोग, एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ऊपर के रेंज में अगर 215 को ब्रेक करता है 220 से 25 का टारगेट केनरा बैंक भी दिखाएगा। सिटी यूनियन बैंक यानी कब की बात करें तो कब जो है 145-46 के ऊपर निकलेगा तो 150 का टारगेट, और नीचे अगर 137 को ब्रेक करता है तो 135 से 33 का टारगेट। फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक लिमिटेड
ऊपर की साइड में 90, 91, 92 ब्रेक करेगा तो 95 का टारगेट देगा। HDFC बैंक देखिए लीडरशिप यहीं से आएगा, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में फंस गया मामला। तो 1560 से 65 के ऊपर निकलेगा तो 1600 का टारगेट, नीचे 1520 को ब्रेक करेगा तो 1500 का टारगेट। ICICI बैंक की बात करें तो ये पॉजिटिव मूवमेंट में अभी भी चल रहा है। ऊपर के लेवल्स 800 का अब रेजिस्टेंस एरिया है, 800 के हर्डल को ब्रेक करते ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो 820 तक लेके जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते थे कि IDFC फर्स्ट बैंक बिल्कुल बाय ऑन डीप वाला स्टॉक है। जब जब ये डीप में मिले आपको प्रॉफिट इसमें पोर्टफोलियो में इंक्रीज करना है, क्योंकि ये है पोर्टफोलियो स्टॉक, ये कभी शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग ये सब के लिए नहीं रखना है। इंडियन बैंक 130-35 के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉजिटिव चलता है। फिलहाल जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है 145 के आसपास में, तो हमें 145 की क्लोजिंग चाहिए 1 से 2 दिन, तब अगला टारगेट आपको 150 से 55 का बन सकता है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक में आज अच्छा मूवमेंट मिला, बैंक निफ्टी को इसने बहुत अच्छा से लीड किया। और बिल्कुल मैंने कल भी कहा था कि अगर ये बाइंग एरिया है तो इसमें बिल्कुल परफेक्ट बाइंग एरिया, मैंने कल ये बात आप लोगों को बोला था। आपने अगर कल वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज का हाई इसने 924 लगा, क्लोजिंग भी उसी के आसपास में। कल वापस से अगर 925 ब्रेक कर दे तो 950 की तरफ भागेगा। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, इन साइड में फंस गया, ऊपर 1925 को ब्रेक करेगा तो 1950 का टारगेट। PNB बाय ऑन डीप करना है, पोर्टफोलियो में शामिल करके रखना है। RBL बैंक की बात करें तो नीचे से अब बाइंग आ रही है इसमें, तो जो कलेजा वाले ट्रेडर हैं, जो जिसके पास कलेजा है, आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाइए 120 के स्टॉप लॉस के साथ। SBI की बात करें ऊपर 480 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा। फिलहाल 500 के टारगेट का वेट करेंगे। 505 से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, 500 के पास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि यहाँ पर से गिर गया था, यहाँ से भी गिर गया था, तो मे भी अगर इस बार भी गिरता है तो इसी जगह से गिरेगा। अगर इसके ऊपर रुक गया तो देन आपको एक ज़बरदस्त पॉजिटिव मूवमेंट बना के देगा जो 510 से 20 की तरफ लेके जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें तो भाई 52 को जब तक ब्रेक नहीं करे, हालांकि टारगेट 52 का बनेगा, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग करे तो मज़ा आ जाए। और 52, 56 के पास में इसको बड़ी सेलिंग का मुकाबला करना पड़ सकता है इसको। हालांकि आज इसने थोड़ा सा एक लीडिंग इंडिकेटर पे क्रॉस ओवर किया है, तो देखते हैं सस्टेन करता है या नहीं करता है। यस बैंक 15 रुपये के ऊपर निकलता है तो मूवमेंट करेगा, अदरवाइज ठीक ठाक है जहाँ भी ये पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये है निफ्टी बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक दें, और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।